निवेश आरोग्य में भाग 126 इंद्रियार्थ लवण रस वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं अम्ल रस के बारे में बात कर रहा था और ख़ास करके फर्मेंटेड फूड जो है जिसका प्रचलन साउथ में ज़्यादा है या ब्रेड के जरिए पूरे देश भर में है, वो हमें कम करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक रूप से जो इमली कोकम वगैरह इस प्रकार के खट्टे रस है या आंवला है उनका सेवन बढ़ाना है, ये मेरा मकसद था। आगे की रस की तरफ बढ़ते हैं। लवण रस ये तीसरा रस है। इसमें जल और अग्नि इन दो महाभूतों का आधिक्य इस प्रकार का है। ये वास्तव में एक दूसरे से परस्पर विरुद्ध है, फिर भी ये इसमें शामिल हुए हैं। जल महाभूत के जरिए ये कफ को बढ़ाता है और अग्नि महाभूत के जरिए पित्त को बढ़ावा देता है, लेकिन ये दोनों वातशामक इस प्रकार के महाभूत है। तो ये कफ पित्त बढ़ाने वाला और वात का शमन करने वाला इस प्रकार का बताया जाता है। इसकी मुख्य उपयोगिता जो है वो रुचि बढ़ाना ये है। लवणम अन्न द्रव्य रुचिकराणम ये अग्र संग्रह है। तो अन्न द्रव्य में रुचि निर्माण करने में ये सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है, और इसलिए नमक अगर कम हो गया, नमक डाला ही नहीं गया तो उसकी टेस्ट ही नहीं आती, उस पदार्थ की रुचि उसमें बिल्कुल नहीं रहती। तो ये आवश्यक इस प्रकार का है। और पुराने ज़माने में समुद्र से पाया हुआ लवण या नमक यही प्रचलन में था। बड़े बड़े उसके पत्थर जैसे रहते थे या फिर उसको कूट के उस चूर्ण बना के वो प्रचलन में था। लेकिन आज के ज़माने में ये आयोडाइज नमक का सिलसिला शुरू हो गया। देश के कुछ छोटे हिस्से में आयोडीन की कमी है और फिर वहाँ आयोडीन नहीं मिला तो बीमारियाँ हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ वहीं करना आवश्यक है। पूरे देश को आयोडाइज नमक देना ये मूर्खता इस प्रकार की है। एलोपैथी के भी कई डॉक्टर्स इसके खिलाफ है। अब थायराइड की समस्या बढ़ गई है, थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। उस पर पीछे ये भी एक राज हो सकता है कि सबको आयोडाइज नमक देना जिसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये नुकसानकारक इस प्रकार का है। लेकिन थायराइड की समस्या को लेकर लोग हैरान है। केवल प्रयोगशाला परीक्षण के आधार पर हार्मोन लेते रहते हैं और जब तक वो लेवल नॉर्मल नहीं होती तब तक ये लेते रहना है, इस प्रकार का एलोपैथी का कहना है। तो कहने का तात्पर्य ये है, सभी को आयोडाइज नमक जरूरी नहीं है बल्कि नुकसानकारक है। तो जो समुद्र लवण जो है, समुद्र से आने वाला लवण, वही प्रयोग में रखे। अब केमिकल फैक्ट्रीज में नमक बनता है और फिर वो अनैसर्गिक है, फिर भी उसका काफ़ी बड़ा प्रचलन पूरे देश भर में इस प्रकार का है। तो ये भी बात नहीं होनी चाहिए। नेचुरल रूप से जो समुद्र से नमक आ रहा है उसका ही सेवन करना है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम अपेक्षित है। त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुञ्जीत पिप्पली क्षारः लवणम, इस प्रकार का चरक का निर्देश है। तो 3 द्रव्यों का ज़्यादा प्रयोग नहीं होना है। एक पिप्पली, लेडी पीपल, क्षार और तीसरा लवण। तो नमक का ज़्यादा प्रयोग कहीं भी नहीं होना है, कम मात्रा में ही उसका प्रयोग करते रहेंगे तो स्वाद आएगा, रुचि बढ़ेगी अन्न में और उसके फायदे जो है वो मिल जाएंगे। वैसे लवण अभिसंधि कहा गया है, तो स्रोतसों में स्राव करने वाला इस प्रकार का है और इसके जरिए ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि सीमित मात्रा में ही लवण रस का प्रयोग करें, आयोडाइज नमक का प्रयोग न करें। बीच में उसके ऊपर पाबंदी लाई गई थी और वो मिलना ही बंद हो गया था, फिर वो पाबंदी हटा दी। अब समुद्र लवण जो है वो मिलता है तो उसी का प्रयोग करें। वैसे लवण के 8 प्रकार ग्रंथों में निर्दिष्ट है और उसमें से सेंधा नमक जो है ये भी काफ़ी प्रचलन में है, लेकिन ये भी अभी आयोडाइज आ रहा है तो उससे भी बचना है। तो लवण का सीमित प्रयोग करें, यही ठीक है।